सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मंडे की डेटा एनालिसिस। ये वीडियो मैं मॉर्निंग में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल वर्ल्ड मार्केट की जो है क्लोजिंग थोड़ी देखनी थी, समझना था कि बाजार में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए काफी लोग जो है डाउट में हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से अंधेरे में जो है तीर चला रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जो बेनामी सेलिंग है, यानी कि जो FII के नाम पे लोग अनाप शनाप अकाउंट ओपन करके उनके नाम पे सेल करते हैं, इंडिया के अकाउंट में बाई करते हैं, वो सारे अकाउंट का जो है डिस्क्लोजर का लास्ट डेट था, इसकी वजह से बाजार गिरा। अगर इन सारी वजहों से बाजार अगर गिरा तो मंडे को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इन सारी वजहों से बाजार नहीं गिरा तो मंडे को रिकवरी शायद नहीं बनेगी। बाउंस आएगा लेकिन वो फिजल आउट हो जाएगा, सेल ऑफ हो जाएगा। तो दोनों चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। बट अभी किसी भी पहलू पे पहुंचना कि नहीं इसकी वजह से गिरा या इसकी वजह से गिरा बड़ा मुश्किल है। डेटा के हिसाब से देखें तो प्रो जो है यहाँ पे सेल साइड आ चुके हैं, तो आपको पता है कि हम किसको जो है फॉलो करके चलते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, उसके लिए एक प्लान है मेरे पास जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। आइए आगे सेशन में जो है देखेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को बता दें कि आज जो है गणेश चतुर्थी है। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी फ्रॉम निफ्टी वो एंटायर फैमिली। आई होप कि आप सब लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे, स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से हैं। साथ ही हमने इसमें 4 चांद लगाने के लिए आज एक स्पेशल जो ऑफर है वो अनाउंस किया है। इसकी जानकारी आप व्हाट्सएप पे जो है आके ले सकते हैं और ये ऐसा ऑफर है जो पहले कभी नहीं आया। तो आप अपनी शीट की जो बुकिंग है वो स्पेशल ऑफर में कर सकते हैं और जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज का जो दिन है वो काफी जो है पावन होता है। आज के दिन जो है अपनी जर्नी शुरू कीजिए और सीखिए हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है, हमारे जो सेक्रेट है, हमारे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आते हैं, हमारे जो पिन पॉइंट के लेवल आते हैं, डेटा एनालिसिस है, उन सारी चीजों को अडॉप्ट कीजिए और अपनी जो प्रॉफिटेबल जर्नी है वो शुरू कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए क्लाइंट जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग आ गया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। FII की बात करें तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। DI की बात करें तो फ्यूचर को शॉर्ट किया, पुट को शॉर्ट किया और स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग किया। देखिए प्रोपराइटर तो कम्प्लीटली इंडेक्स पे जो है सेल दिख रहे हैं बिना किसी डाउट के। स्टॉक स्पेसिफिक इन्होंने पोजीशन लॉन्ग जरूर की है, जिसमें से गिने चुने स्टॉक हैं जो कि अगर आप स्कैन करोगे तो बहुत इजीली दिख जाएगा। बात करें FII की तो FII की जो है यहाँ पे सेलिंग आई है, चारों तरफ से सेलिंग है, चौतरफा सेलिंग कह सकते हैं और क्लाइंट ने यहाँ पे लॉन्ग करके काम किया। तो आपको समझने में देर तो होगी नहीं कि कौन लॉस किया कौन प्रॉफिट। लेकिन तो अब क्या हुआ, वो रात गई एंड बात गई। अब हमें अगली सुबह की तैयारी करनी है, यानी कि मंडे को। तो मंडे को क्या हमें देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये मेन डेटा को हम देखते हैं। तो इसमें हम इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। तो क्लाइंट के देखिए इसमें 16,000 के अब जो है शॉर्ट आ गए। FII के देखिए 162 के अब लॉन्ग पोजीशन आ गए, सो थोड़े से लॉन्ग इनके कटे हैं। प्रो के देखेंगे तो 68,000 के शेल आ गए 56 के सामने। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 1 लाख जो है लॉन्ग है, FII के पास 261 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 373 की कॉल सेलिंग है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 11 लाख जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, FII के पास 442 का जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 117 का पुट लॉन्ग है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 19 लाख जो है लॉन्ग है, DI के पास 29 लाख की सेलिंग है, FII के 541 जो है लॉन्ग है और प्रो के 461 लॉन्ग है। एक चीज यहाँ पे देखिए, तो जो ये क्लाइंट का जो 11 लाख का जो ये पुट सेलर जो क्वांटिटी है, पुट सेल क्वांटिटी है, ये काफी रिस्की पोजीशन हो चुका है। बिकॉज जब बाजार ट्रेडिंग होता है ना तो बाजार में मोमेंट बनने लगती है और प्रीमियम शूट अप करती है। और इस समय अगर कोई सेल साइड है, चाहे वो OTM की ही कॉल पुट क्यों ना हो, तो उसको काफी तगड़ा लॉस होता है। अगर आप डीप OTM को भी देखेंगे पुट साइड, तो कम से कम मिनिमम 100% का गेन गया हर स्ट्राइक पे। तो ये इनकी थोड़ी रिस्की पोजीशन ओपन है। अगर बाजार यहाँ से फॉलो बैक में सेलिंग लेता है तो वो सेलिंग थोड़ी और गहरा सकती है। बिकॉज ये जो शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं बिल्कुल हनुमान जी की तरह, जैसा मैं वर्ड यूज करता हूँ, बिल्कुल बिना डरे हुए, बिना टूटे हुए, तो यही लोग इसमें आग में जो है घी का काम करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए। तो भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा को जो है डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 16,000 का जो है शॉर्ट सेल है। देन आफ्टर इनके पास कॉल देखेंगे तो 109, यानी कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो लॉन्ग है और इसके बाद 11 लाख के करीब जो है इनके पास पुट की जो है सेलिंग है। सो टोटल जो इनका MTM हो रहा है 12 लाख एंड 44,000 का दोस्तों इनके पास अब MTM बेसिस पे लॉन्ग आ गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे FII की। तो FII के पास देखिए 162 का जो है फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, साथ में 261 का जो है कॉल भी लॉन्ग है एंड देन आफ्टर 442 की जो है
पुट की पोजीशन है। सो टोटल जो इनका एमटीएम हो रहा है मात्र 19,000 का दोस्तों एमटीएम बेसिस पे इनके पास सेल पोजीशन आ रही है। अब बात करेंगे हम प्रोपराइटर का। तो प्रोपराइटर के पास देखिए 68,000 का जो है सेल है, साथ में 373 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है। देन आफ्टर यहाँ पे 1,17,000 का जो है दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल जो एमटीएम होगा 5,58,000 का दोस्तों सेल पोजीशन। तो आपको अब डेटा जो है एक चीज क्लियरली यहाँ पे दिख गई कि प्रोपराइटर हमारे जो मेन मार्गदर्शक होते हैं वो सेल पोजीशन में है और अच्छी क्वांटिटी में है। तो थीम आपको मिल गया कि एटलीस्ट मंडे के लिए हम जो ट्रेड लेंगे वो सेल ऑन राइज का जो है रखेंगे, लेकिन कब, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, किस में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, सेंसेक्स, बैंक एक्स में, ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, $1 मिलियन का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब अभी देंगे जस्ट आगे चल के। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस अब 2575 हो चुका है, सपोर्ट दोस्तों 24,700 हो चुका है। देखिए जब एक अनएक्सपेक्टेड फॉल आती है ना, तो अगर एक पुल बैक भी आता है तो एक बार बाजार वहां से जरूर एक जो है थ्रो बैक दिखाता है। अगर बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि न्यूज के साथ या स्ट्रॉन्ग कवरअप के साथ आएगा तो नहीं दिखाएगा, अदरवाइज एक वहां पे जरूर जो है हमें थ्रो बैक दिखाई देता है। तो उसके लिए मैंने एक लेवल जो है ड्रॉ किया हुआ है 24,950। अगर इसको क्रॉस किया तो 2550 से लेके 2580 ये एक अटेम्प्ट है जहां पे हम अगर कोई कंफर्मेशन आती है तो एक सेल ऑन राइज जो है एक ट्रेड के लिए कर सकते हैं, जहां पे हमें एक अच्छा गेन मिलेगा, सिर्फ एक ट्रेड। और उसके पहले अगर हमें दिखाई दे कि यहीं से रिकवरी आ रही है या कोई छोटा मोटा गैप अप दे के बाजार सस्टेन करने लगा तो एक छोटा सा बाई होगा और वो पुल बैक के लिए होगा। देखिए डेटा निगेटिव है, क्लियर निगेटिव है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, ये सेल यहाँ किए होंगे, इधर किए होंगे, इनकी सेलिंग यहाँ आई होगी, तो इनकी सेलिंग के पास खूब जाएगी तो यहाँ तक जाएगी। तो अगर यहाँ तक जाएगी तो हम भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। डेटा का यही फायदा है, हमने देख लिया कि बिग प्लेयर जो है शॉर्ट में आ चुका है, जो कि हमारा मेन मार्गदर्शक है प्रो, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम भी शॉर्ट करेंगे। अब उसकी सेलिंग कहाँ पे हो सकती है, इधर हो सकती है एवरेज में, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी है, तो उसको भी सेल करते करते कंफर्मेशन लेते लेते उसके भी लेवल इधर कहीं आसपास आएंगे। तो अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे यानी कि 100 पॉइंट नीचे भी शॉर्ट करते हैं तो दिस इज नॉट ए बैड, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनते हैं। तो एक सिंपल सा प्लान है। और सेकेंड सेशन में आपको रिकवरी के लिए भी रेडी रहना है। अगर पहले सेशन में बाजार एक जाके थ्रोबैक लेता है, गिरता है, एंड सेकेंड सेशन में फिर से दिखाए कि रिकवरी हो रही है, तो आप वहां पे एक सेल अटेम्प्ट ले सकते हो। एंड फर्स्ट सेशन में एक पुल बैक पे यानी कि जब एक राइज आता है वहां पे सेल करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, देन आफ्टर अगर लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखाए तो आप उसमें बेटर होगा कि या तो वेट एंड वॉच करो और या तो रिवर्सल के साइड जो है यहाँ पे अपनी एक प्लानिंग करो छोटे मोटे इनिशियली क्वांटिटी के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस है 51,220 का, सपोर्ट दोस्तों 51,555 का है। इसमें रिवर्सल हमें बिना एक्सपायरी के नहीं प्लान करना है, यानी कि इसमें अगर हम रिवर्सल कोई देखते भी हैं तो वो एक्सपायरी के दिन ही बेटर होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना वो काफी ज्यादा तरीके से जो है वीक हुआ है। ये देखिए सीढ़ी बनी हुई थी, अब सीढ़ी को टूटना था, सीढ़ी यहाँ पे टूट चुकी है। ये सीढ़ी देखेंगे तो प्रॉपरली जो है टूट चुकी है यहाँ पे। तो अब अगर ये सीढ़ी हमें दिखाई दे कि जस्ट 51,300 आइदर 51,000, तो 51,300 सेकेंड लेवल है और 51,000 पहला लेवल है हमारे लिए सेल अटेम्प्ट के लिए। तो अगर 51,000 पे कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाई दे यहाँ पे और दिखाई दे कि कोई रिवर्सल मिल रहा है या 5900 800 के एरिया में भी, तो ये एक अच्छा जो है सेल अटेम्प्ट होगा पुल बैक के लिए। और उसके टारगेट एनी हाउ 5600 700 तक हमें कैसे भी करके एक बार बुक करना पड़ेगा फर्स्ट, एंड सेकंड 5500 तक। देन आफ्टर 5500 के नीचे जब दोबारा सस्टेन करना शुरू करेगा तब एक और अच्छा जो है फॉल यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, ये हाईली जो है वीकनेस साइड जो है यहाँ पे। अगर रिवर्सल आएगा तो उसकी कंफर्मेशन या तो एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी उससे आएगी और या तो निफ्टी से आएगी। मिड कैप निफ्टी का मैं अलग से सेशन देखूंगा, उसमें भी काफी इंटरेस्ट जो है दिखाई दिया है बाजार का और काफी जो है उसका डेटा अलग है, और उसके लिए एक सेकंड प्लान है मेरे पास, बहुत बेहतरीन प्लान है। अगर वर्क किया तो बहुत अच्छा उसमें गेन मिलेगा, जरूर उसको देखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का, जो कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज्यादा वीक नहीं है। बैंक निफ्टी के जैसे वीक तो है, लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ी सी कम वीक है। इसका रेजिस्टेंस 23,750 का है, सपोर्ट 23,29 का है।
यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा जो है कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी इसने, लेकिन ऐसे छोटे मोटे सपोर्ट किसी काम के नहीं होते हैं। 100 पॉइंट की बाउंस बैक की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो हमेशा रहता है। 100 पॉइंट किसी भी डिप से जो है आता रहता है जब आप 300 350 पॉइंट गिरते हैं तो इसका जो माइंड ब्लोइंग लेवल हमें मिला है वो मिला है 23,680 का एरिया, 700 का एरिया। अगर कोई गैप अप मिले या पुल बैक मिले जो कि बहुत तेजी से आए तो ये जो एरिया है ना वो हम सेल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी गैप अप ना मिले और गैप डाउन मिलता है तो उस गैप डाउन पे अगर आपके पास कुछ है तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा। फ्रेश सेलिंग के लिए वहां पे मत यूज कीजिएगा बिना 945 के पहले, अदरवाइज वो एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। तो ये आप इससे होशियार रहिएगा, क्योंकि पैसे बचे रहेंगे तो आराम से अर्न कर लेंगे, लेकिन अगर इस टाइप की ट्रैपिंग हो जाएगी तो सारा प्रीमियम वाइप आउट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगला जो स्टॉक है, क्योंकि जो सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, मिड कैप है, उसका हम एक अलग सेशन देंगे। तो सीधे स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। एक लॉन्ग साइड से कॉन्ट्रैक्ट है टीवीएस मोटर के ऊपर नजर रखिएगा। अगर कोई कंफर्मेशन आती है और ये स्टॉक 1% से ऊपर जब गेन दिखाई देता है तभी इसको लॉन्ग के लिए सोचिएगा। इसके बाद सेल साइड से रिलायंस, यहाँ पे एक या तो 2920 से पुल बैक बन सकता है। हमारा जो यहाँ से पहला सेल था वो हमने दिया था यस्टरडे के लिए। आपने होप देखा होगा लेवल तो आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। अब इसको हम रडार पर रखेंगे। अगर ये 1-2 दिन तक इसी तरीके से 2950 के नीचे सस्टेन हुआ रहता है तो अगले वीक में भी एक बढ़िया जो है सेलिंग इसमें मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 दिन ट्रैक करना पड़ेगा। अगला जो स्टॉक है आईसीआई बैंक, जो कि ब्रेकआउट जो है जाके और फेल हो चला है, क्योंकि ये 1252 को ब्रेक करने वाला था। ब्रेकआउट के यहाँ पे चांसेस थे बट ये फेल हो गया, तो यहाँ पे थोड़े से डैमेज हमें दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बैंक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक हम यहाँ से रिकवरी के लिए लेंगे। अगर बाजार में रिकवरी आती है तो इस बैंक पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि 210 इसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे सितंबर एक्सपायरी के लिए शो किया है। तो अगर 210 नहीं ब्रेक होता 1-2 दिनों में तो बहुत ब्राइट चांस होगा कि हम 230 तक फिर से दोबारा देख पाएंगे। और सदाबहार नगमे की तरह हमारा वीक स्टॉक डिफेंस का एचएल, बिल्कुल इस पे नजर रख के चलिए। जैसा मैंने बताया हुआ है कि बड़ी फॉल इसमें मिल सकती है। टेल टाइम तक छोटे छोटे फॉल का जो एंजॉय लेते रहिए। जिस दिन भी आपको वीकनेस दिखाई दे बस राइज पे जो है सेल करते रहिए। किसी भी न्यूज़ पे ये सस्टेन नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक का इनसाइड काफी वीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन की। सो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का डेटा देखिए अब नेगेटिव हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर टोटल जो हमारे कॉल सेलर हैं वो तकरीबन 44 लाख के जो हैं और पुट सेलर 27 लाख के। सो डेटा हाईली नेगेटिव है, यानी कि डबल कॉल सेलर है। तो कोई अगर पुल बैक आएगा भी तो बाजार सस्टेन नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो नहीं करेगा। सेकंड जब अटेम्प्ट लेगा उसको ब्रेक करेगा तभी जाके पॉसिबल होगा। टेक्निकली फर्स्ट टाइम जो है बिल्कुल मुश्किल जो है दिख रहा है, बट बाजार है कुछ भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए जो ह्यूज सेलर हैं वो काफ़ी जो है क्लोज में बैठे हुए हैं, जो कि 25,000 पे हैं और 269, और इसके नीचे बाजार यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल में ले चुके हैं बाजार को। 24,900 को नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाने की तैयारी है। 24,800 छोटा मोटा जो है रिकॉर्ड बन सकता है। 24,800 जाता है तो 24,600 500 तक हम इजिली स्लिप कर सकते हैं। सो 24,800 का होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर हमें बाउंस मिलेगा जैसे कि 25 करीब जो है 900 मिल जाए या 24,950 960 के करीब मिल जाए तो ये एक बेहतरीन एरिया होगा जहाँ पे हमें इंटर करके अच्छा गेन जो है मिल सकता है। सो अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेटा काफी निगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे टोटल जो राइटर है 5600 पे 46,000 के करीब है। मेजूर राइटर 51,000 पे है। सो 51,000 के जितना करीब मिलेगा उतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से बैठेगा, या तो 5900 का एरिया मिले या 51,000 का मिले, वहां पे जरूर एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट गेन अच्छा मिल सकता है। 5500 पे देखेंगे तो 96,000 के जो है यहाँ पे सेलर हैं। सो 5500 एक उम्दा जो है सपोर्ट भी है। सो 5500 को बाजार जो है यहाँ पे एक बार में ब्रेक नहीं करने वाला है और इसको जो है पक्का जो है एक बार होल्ड करने की कोशिश होगी। लेकिन एनी हाउ अगर 5500 टूट जाता है तो बाजार में फर्दर जो है 500 to 700 की वीकनेस दिख सकती है, क्योंकि इसके बाद सीधा बड़ा लेवल 50,000 पे ही है, बीच में कहीं रुकावट नहीं है। लेकिन हम जो
सेल करेंगे, पुल बैक पे ही सेल करेंगे, वो बेटर जो है स्ट्रेटजी होगी। अदरवाइज 5500 के नीचे 5 मिनट अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तब जाके सेल करेंगे। सो एक चीज की रिकवरी की जो उम्मीद है वो बैंक निफ्टी से बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी राइज आएगा तो सेल के लिए लेने हैं मौके, और निफ्टी में मौके रहेंगे। अगर रिकवरी आएगी तो वहां पे लॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टॉप लॉस लगा के डिसिप्लिन मैनर में क्वांटिटी छोटी रखे की जा सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि बाजार को भापना है, देन आफ्टर अपने ट्रेड को ऑन करना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है ये सेशन आपको मंडे के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो ट्विटर या टेलीग्राम के माध्यम से आपको क्विक जो है अपडेट दिया जाएगा। वहां पे जरूर ट्यून होकर रहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम पे हमेशा एक्टिव रहिए। @nifty ID सर्च करके ज्वाइन कीजिए, और साथ में 14 सितंबर का वेबिनार ज्वाइन कीजिए और सीखिए निफ्टी व्यू की सेक्रेट स्टडी को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।